हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय होने वाला है आपका व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसका संपूर्ण उत्तर देखने वाले हैं इस पेपर का। तो आप लोगों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जो आपका व्यवसाय अध्ययन का पेपर है वो पेपर लाइए जल्दी से जल्दी यहाँ पर फुल सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर वीडियो आ चुकी है, आप लोग फटाफट इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी संपूर्ण। तो वहाँ से आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों समय जो है इसका 3 घंटा दिया गया है, पूरा अंक इसका 80 अंक दिया गया है और निर्देश हैं आपके जो देखो सभी प्रश्न आपको हल करके आना है। और आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे वो 1 से 5 तक 32 अंक के होने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपके 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न होंगे, जो कि आपके टोटल प्रश्न होंगे 23। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर आपको पहला पूछा गया है जिसमें हमें क्या करना है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने अंक के, 6 अंक के सही विकल्प चुनिए पूछा गया है। तो चलिए इनका फटाफट यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। जितने जल्दी आपका यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आप लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चन याद करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगा लेंगे, वो हो जाएगा 3, यानी कि वाह आप लोग इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे। इसके बाद है हमारा दूसरा, वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के डॉट डॉट हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग यहाँ पर लगाएंगे हित एवं पक्ष दोनों में। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपका सामाजिक पर्यावरण का घटक है, तो तीसरे का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे, वो हो जाएगा परिवार का गठन। ठीक है ना, सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, यानी कि आपका चौथे नंबर का पॉइंट, तो व्यावसायिक पर्यावरण में सम्मिलित है, तो इसका चौथे का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि द आप लोग इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे। इसके बाद है हमारा पांचवा, नियोजन का अंतिम बिंदु है, तो पांचवे का करेक्ट आंसर आपको लगाना है यहाँ पर अनुवर्तन, यानी द। इसके बाद हमारा छठवां पॉइंट, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। सो छठवें का करेक्ट आंसर आपको लगाना है यहाँ पर कार्य की पहचान। ठीक है, आप लोग इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे कार्य की पहचान। ठीक है, अब है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो पूछे गए हैं आपके, ये पूछे गए हैं 6 अंक के। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये हम आपको नोट पर बताते जाते हैं जिससे आपको आसानी होगी यहाँ पर समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चलिए पहला जो है आपका इसमें पूछा गया वो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, ये आपका दूसरा है। इसकी पहला है जो आधुनिक समय में निर्देश के स्थान पर डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। सो इसका करेक्ट आंसर आप लिखेंगे नेतृत्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे लिखेंगे नेतृत्व। ठीक है, इसके बाद है हमारा दूसरा, सो इसमें पूछा गया वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं। सो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे आप लोग F. W. टेलर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक डॉट डॉट भाषा में है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे, वो हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर लिखेंगे अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी। इसके बाद है हमारा भारत में डॉट डॉट आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। सो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पर लगाएंगे चौथे का, वो हो जाएगा यहाँ पर सार्वजनिक सार्वजनिक और निजी, इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। अब है हमारा पांचवा नंबर का पॉइंट, नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को डॉट डॉट करता है। सो यहाँ पर आप लोग इसमें लिखेंगे कम, क्या लिखना है, कम। इसके बाद है हमारा विकेंद्रीकरण सदैव डॉट डॉट से संतुलित होना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे हम छठवें में लिखेंगे केंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण, इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब जो आपका है प्रश्न नंबर अगला, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें पूछा गया हमारा सही जोड़ी बनाइए। तो ये जो है हमारी यहाँ पर 7 अंक की पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका ए पीस रेट सिस्टम। सो इसको आप लोग मिलाएंगे यहाँ पर 1895 यानी फा वाले से। ठीक है, इसके बाद है कार्य विभाजन, कार्य विभाजन को आपको बड़े ई से मिलाना है विशिष्टीकरण। दैनिक गतिविधियों का संचालन, तीसरा जो है आपका इसका मिलाना है आपको छोटे ई से प्रक्रिया। ठीक है, कार्य कुशलता में वृद्धि, चौथे नंबर का जो पॉइंट है आपको मिलाना है सा वाले से निश्चित। इसके बाद औपचारिक संगठन, पांचवा जो पॉइंट है आपका इसका मिलाएंगे हम यहाँ पर कार्य विधियाँ यानी कि दा वाले से। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पर जो आपका दिया गया है
चौथे के बाद है पाँचवा, ठीक है। तो पाँचवा जो पॉइंट है आपका, यहाँ पर आपको मिलाना है, जो है आपका ये इसमें मिलेगा, ठीक है। पाँचवा दा से मिल जाएगा, और छठवा जो है आपका ये मिल जाएगा बड़ी छोटी ई से, और इसके बाद जो है आपका यहाँ पर सभी स्तरों का निर्णय ये मिल जाएगा हमारा बा वाले से, ठीक है, बा से। चलिए तो यहाँ पर एक बार और मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर मैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा भूल गया था ये वाला। तो एक बार जो पहला है आपका ये मिल जाएगा फा वाले से, दूसरा जो है ये मिल जाएगा आपका बड़ी ई से, तीसरा जो है आपका ये मिल जाएगा आपका यहाँ पर छोटी ई से, ठीक है। तीसरा कौन से मिल जाएगा? छोटी ई से। अब जो चौथा है आपका ये मिलेगा हमारा सा से, और पांचवा जो है हमारा ये मिल जाएगा दा से, और छठवा जो है हमारा ये मिल जाएगा आपका यहाँ पर जो आपका दिया गया है आ से, ठीक है। छठवा कौन से मिलेगा? आ से, और सातवां जो है आपका ये मिल जाएगा वा से। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर सही जोड़ी कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। एक बार और आप लोग चेक कर लेना थोड़ा यहाँ पर, या ये आपका थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, और जो भी गलती हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, जिससे बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। सो यहाँ पर जो आंसर मैंने इसके निकाले थे वो वैसे तो सही थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। आप चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वो है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा सत्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। तो ये हमारे 6 अंक के पूछे गए हैं। सो इसमें हमारा पूछा गया है पहला, किसी संगठन के अधिकार श्रृंखला का आकार पिरामिड जैसा होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे वो हो जाएगा आपका सत्य। प्रबंध बहुआयामी है, सो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे सत्य। समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच उपयोग किया जाता है, तो तीसरे का करेक्ट आंसर लगाएंगे सत्य, ठीक है। व्यावसायिक पर्यावरण एक तुलनात्मक अवधारणा है, सो चौथे का करेक्ट आंसर आप लगाएंगे असत्य। नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है, ये हो जाएगा आपका सत्य। संगठन भ्रष्टाचार को जन्म देता है, ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। सो यहाँ पर एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, पहला जो है सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य है, और छठवां आपका असत्य है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 5। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सो व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण कौन करता है? ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का हम यहाँ पर उत्तर देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया आपका, चलिए इसको नोटबुक की सहायता से हम आपको इसको बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर है आपका जो पहला पूछा गया हमारा पॉइंट इसमें, वो है व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सिंपली हम आंसर लगाएंगे पहले का प्रशासन, प्रशासन या प्रबंधन। दूसरा है हमारा ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर लिखाएंगे कला। तीसरा है इसमें हमारा कार्य के आधार पर मजदूरी प्रदान करना क्या कहलाता है? सो इसमें हो जाएगा हमारा वेतन। चौथा पॉइंट है इसमें हमारा वस्तु एवं सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधी को हटा लेने की नीति को क्या कहलाती है? सो इसका करेक्ट आंसर हम यहाँ पर लगाएंगे चौथे में हो जाएगा आपका नियति उदारीकरण। जिसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने की व्यापक योजना को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हम यहाँ पर लगाएंगे पांचवे का, वो हो जाएगा आपका रणनीतिक योजना। छठवां है हमारा निर्णय लेने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसमें हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्राधिकार, ठीक है, प्राधिकार या अधिकार, ठीक है। इसके बाद हमारा सातवां, अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे हम सातवें का प्रत्यायोजन, ठीक है। तो ये सभी आपके जो है करेक्ट आंसर हैं। सो इनको आप लोग जल्दी से लर्न कर लीजिए। अब देखने वाले हैं हम अगले प्रश्न। तो यहाँ पर पूछा गया है जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा पूछा गया प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं,
समझाइए, अथवा प्रबंध सामाजिक प्रक्रिया है समझाइए। तो चलिए इन सभी के प्रश्न यहाँ पर हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर हो चैनल को आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट पेपर कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 6 है इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। प्रबंध कला का एवं विज्ञान। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दिया गया है। ठीक है, इसका देख लीजिए, ये प्रश्न नंबर आपका 6 है। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे इसका, और अथवा वाला आप लोग अपने मन से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा पेशे के 2 विशेषता लिखिए, उच्च स्तरीय प्रबंध के 2 कार्य लिखिए। सो इसका जो 7वें का आंसर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अथवा सहित आपको दिया गया है। ठीक है, अथवा देख सकते हो। विशिष्ट ज्ञान, व्यावसायिक आचार संहिता, ये हेडिंग है इसकी। उच्च स्तरीय प्रबंध के 2 कार्य, सो रणनीतिक योजना नियोजना और निर्णय लेना। ठीक है, तो ये इसकी कार्य हो जाएंगे। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, टेलर की 8 नेता वाली योजना क्या है? प्रबंध के सिद्धांत, सामान्य दिशा निर्देश हैं समझाइए। ठीक है, सो चलिए इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते। प्रश्न नंबर जो है आपका 8, यहाँ पर इसका जो प्रश्न नंबर 8 है ये दिया गया, टेलर की 8 नेता वाली योजना क्या है। ठीक है, इसके बाद है हमारा जो इसका अथवा, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत, सामान्य दिशा निर्देश हैं समझाइए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, फैयोल ने व्यावसायिक कार्यों को कितने भागों में बांटा? कार्य पद्धति अध्ययन से क्या आशा है? सो इसका जो आंसर है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद जो इसका अथवा है वो भी यहाँ पर दिया गया है, अथवा से सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर लेना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 में आपका पूछा गया, व्यावसायिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए अथवा सामाजिक पर्यावरण के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 लिखना है कोई भी, तो इनको लिख देते हैं। चलिए, ये इसका आंसर दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग 10वें का आंसर लिख लेंगे। इसके बाद जो अथवा है आपका सामाजिक पर्यावरण के 2 उदाहरण, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर जो 11 है आपका, और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 है, वैश्वीकरण से आप क्या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? विमुद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? सो 2-2 अंक के अभी आपके ये प्रश्न चल रहे हैं। सो ये है आपका प्रश्न नंबर 11। इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? विमुद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, नियोजन की 2 सीमाएं लिखिए, नियोजन के 2 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न नंबर 12 ये आपका हो जाएगा, नियोजन की 2 सीमाएं लिखिए, नियोजन के 2 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, सो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, विकल्पों का मूल्यांकन का अर्थ लिखिए, नियोजन का मानसिक अभ्यास क्यों है, ये आपको लिखना है। सो प्रश्न नंबर जो 13 है आपका, इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। विकल्पों का मूल्यांकन का अर्थ लिखिए, नियोजन एक मानसिक अभ्यास क्यों है। ठीक है, दोनों का आंसर आपका दिया गया है। जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर सही लगे वो याद कर लेना। वैसे आप चाहो तो अथवा सहित इसको याद कर सकते हो, ज़्यादा इसका आंसर जो बड़ा है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1-2 घंटों में आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हो, 2 घंटे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 14, औपचारिक संगठन से क्या आशा है, अनौपचारिक संगठन से क्या आशा है। ठीक है, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, औपचारिक संगठन से क्या आशा है, अनौपचारिक संगठन से क्या आशा है। ठीक है, दोनों का आंसर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, अधिकार अंतरण के 2 उद्देश्य लिखिए, अधिकार अंतरण की परिभाषा लिखिए। सो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये इसका सॉल्यूशन दिया गया, अधिकार अंतरण के 2 उद्देश्य बताइए, अधिकार अंतरण की परिभाषा। ठीक है, सो दोनों का हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर जो 16, प्रबंध के किन्हीं 3 उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। ये जो प्रश्न है आपका 3 अंक का है। ठीक है, और इसमें हमारा अथवा है, प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है स्पष्ट कीजिए। ये जो प्रश्न है हमारा वो है कितने अंक का? 3 अंक का। तो इसको आप लोग थोड़ा डिटेल्स में लिखेंगे तभी आपको अच्छे
अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो इसको हेडिंग से। अगर आप लोग हेडिंग बना बना के लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अंक दिए जाएंगे स्कूल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अथवा है इसका ये दिया गया है, प्रबंध जन्मजात और अर्जित विधवा है, स्पष्ट कीजिए। दोनों का सॉल्यूशन आपका दिया गया है, अथवा सहित आपका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17। ब्याज दरों, निजी संपत्ति, अचल संपत्ति विमुद्रीकरण के प्रभाव लिखिए। अथवा है औद्योगिकरण नीति 1991 के तहत सरकार द्वारा किए गए कोई 3 परिवर्तन लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। प्रश्न नंबर 17 ये इसका ब्याज दरों, निजी संपत्ति और अचल संपत्ति विमुद्रीकरण के प्रभाव दिए गए हैं। सो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है जो हमारा प्रश्न नंबर 17 का देख सकते हो ये दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर आपका छोटा दिया गया था, यहाँ से पूरा है। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। और नेक्स्ट अथवा जो है वो अथवा आप लोग 3 परिवर्तन ये लिख देंगे, उदारीकरण, निजीकरण, नियमों में सुधार। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा सॉल्यूशन। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 18। नियोजन सर्वव्यापी, इस कथन को व्याख्या कीजिए और क्या नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, व्याख्या कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न नंबर 18 का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। नियोजन सर्वव्यापी, इस कथन की व्याख्या ये दी गई है। और अथवा जो है इसका क्या नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, सो इसका भी सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख पा रहेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा प्रश्न नंबर 18। ये दोनों का दोनों आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19। अधिकार एवं उत्तरदायित्व में कोई 3 अंतर, कार्यक्रम संगठन का प्रभागीय संगठन में कोई 3 अंतर। सो यहाँ पर हमारे दोनों अंतर दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 19 में देख सकते हो ये आपका इसका अंतर हो जाएगा। इसके बाद है आपका अथवा वाला, कार्यात्मक संगठन एवं प्रभावीय संगठन में कोई 3 अंतर। दोनों का आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। प्रबंध की कोई 4 विशेषताएं और एक सफल उद्यम को लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से कुशलतापूर्वक हासिल करना होता है, स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। यहाँ से लिखेंगे आप लोग यहाँ तक, इसकी 4 वो विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, पहली है समान उद्देश्य की और मार्गदर्शन, दूसरी है संगठित प्रयास, तीसरी है संसाधनों का समुचित उपयोग, चौथी है समय प्रबंधन। और जो अथवा है इसका ये आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा 4-5 लाइनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। वैज्ञानिक प्रबंध के कोई 4 लाभ, टेलर तथा फेवल के कार्य एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन को स्पष्ट करना है। सो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर 21 से देखेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के कोई 4 लाभ लिखिए। और यहाँ पर पहला है कार्य की दक्षता में वृद्धि, समय और प्रयास की बचत। ठीक है, कर्मचारी संतुष्टि, लागत में कमी। इसके बाद जो इसका अथवा है टेलर तथा फेवल के कार्य एक दूसरे के पूरक हैं, कथन को स्पष्ट करना था। सो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये दिया गया पूरा। सो इन दोनों को आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इसको दोनों को याद कर लेना, क्योंकि इसका जो आंसर है बहुत छोटे छोटे हैं, शॉर्ट दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर आराम से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अभी आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर समय है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो उस समय के अंदर। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है योजना प्रक्रिया में प्रबंध द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का वर्णन और पद्धति और कार्यविधि में कोई 4 अंतर। तो इसका आंसर देखेंगे प्रश्न नंबर 22। तो इसका आंसर आप लोग देख पा रहेंगे, यहाँ से लिखेंगे। 4 हेडिंग दी गई हैं इसकी, इनको तैयार करेंगे। इसके बाद हमारा इसमें भी 4 हेडिंग दी गई हैं, तो इनको भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब जो लास्ट प्रश्न रह गया इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। विकेंद्रीकरण के कोई 4 लाभ और कार्यात्मक संगठन के कोई 4 लाभ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 23। और 23 के बाद जो इसका अथवा आता है कार्यात्मक संगठन के कोई 4 लाभ। तो इन दोनों को आप लोग देख सकते हो, ये दी गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा और मैं अच्छे से दिखा देता हूँ इसको। तो यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो देख सकते हो 23वीं का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर था वो हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट। 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही आप लोग खोलेंगे वहाँ पर आपको एक लिंक दी गई है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग यहाँ पर जैसे ही लिंक को क्लिक करते हैं, अगर वो नहीं खुलती है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और रियल 91 सर्च कीजिए, वहाँ पर हमारे ग्रुप फर्स्ट पे ही आ जाएंगे, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर पीडीएफ पहले से डाल दी गई है, तो वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ निकाल सकते हैं सॉल्यूशन के साथ, वो भी विथ सॉल्यूशन, ठीक है। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।